इंडिया को कौन सा एनवायरनमेंट। इसके अलावा इसके ऊपर हम कुछ और भी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये कब किया गया था, ये जितने मैंने ब्लैक में किए हैं तो ये आपके एमसीक्यूज है जो पिछले लॉन्ग कोर्सेज में या पूछे गए हैं या इस लॉन्ग कोर्स में पूछे गए, ठीक है। तो 19 सितंबर 1960 को किसकी मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये दो आपके एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडस ट्रीटी क्या है तो ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। इस मायदे की रूह से ये मायदा हुआ था कि इन रिवर्स का पानी जो है ये पाकिस्तान का है और ये जो है ये इंडिया का है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम PMA 155 प्लान कोर्स कंप्लीट प्रिपरेशन का एक सीक्वेंस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लाइन फोर्सेज एकेडमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन एकेडमी है जो टेस्ट की 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाती है। तो इंशाल्लाह PMA 155 का सिलसिला अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जितना हमसे हो सकता है हम यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग अपने तैयारी इस सीक्वेंस के साथ स्टार्ट कर ले। डेली बेसिस पर जो हम पढ़ाए उसको कवर कर लिया करें, तरीक़ेकार भी बताएंगे कि कैसे कवर करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बाकी आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक पेड एकेडमी है लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से, जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे एडमिशन होते हैं और हम पैसे कमा रहे हैं। तो YouTube पर वीडियो बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं है बल्कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करना है। क्योंकि आप देख लें मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन बंद की है, तो मैं YouTube चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं चला रहा बल्कि आप लोगों को गाइड करने के लिए चला रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे भी पता लगे कि आप कितना इंटरेस्टेड है इन वीडियोज़ में, PMA 155 लॉन्ग कोर्स की तैयारी में और हमसे तैयारी में। तो उसी इंटरेस्ट को देखते हुए ज़्यादा लाइक्स आए आप लोगों के तो मैं मज़ीद वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन का ये सीक्वेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर या हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस में आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा और इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम करेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स हम आपके साथ कवर करेंगे जिसमें पास्ट पेपर्स के हाई यील्ड टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से। ऐसी तैयारी यूट्यूब पर कभी ना किसी ने की होगी ना कोई आपको करवा सकता है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये सीक्वेंस जो है तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जिनसे हर लॉन्ग कोर्स में टेस्ट आते हैं, ठीक है, हर लॉन्ग कोर्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा वहाँ पे MCQ और कोई भी MCQs लेट सपोज हमने पढ़ना हो तो हम उसके आसपास तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी वीडियोज़ है इसके अंदर सब के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जिसमें पिछले 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के पेपर्स है, ठीक है। 4 से 5 लॉन्ग कोर्सेज के जो क्वेश्चंस है उनको हम डिटेल्ड तरीके से सॉल्व करेंगे, उनको आप अपने साथ लिखते जाएं, नोट करते जाएं और वीडियो तमाम के तमाम देखते जाएं, ठीक है। PMA 155 लॉन्ग कोर्स एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इससे पहले जितने हमने अपलोड किए है वो भी आपको मिल जाएगी और अभी जो हम अपलोड कर क्या है तो ग्रीन हाउस गैसेज आप लोगों ने याद करने, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच गैस इज डेंजरस फॉर एटमॉस्फेयर। ये वो गैसेज है जो ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके लिए ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टॉप पे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस गैसेज में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा है तो ये आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद है कि मीथेन, मीथेन को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद ओजोन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर वेपर है। तो ये सारे जितने भी है ये ग्रीन हाउस गैसेज है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में आपको ऑप्शंस के अंदर गैसेस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस आर या विच गैसेस डेंजरस फॉर एटमॉस्फेयर। तो अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑक्सीजन का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ओजोन जो है तो ओजोन का फार्मूला है O3। तो कभी भी इसके ऊपर 2 का नहीं होना कि आप समझे कि ये तो ऑक्सीजन है। ओजोन का फार्मूला है O3। इसके अलावा मीथेन का फार्मूला है CH4। तो आपको अगर मीथेन लिखा हुआ ना मिले, ओजोन लिखा ना हुआ मिले तो आपको O3 और CH4 भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर ये आप चेक कर लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर्स, ये आप चेक कर लें इनके फार्मूलाज, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके तो क्लोरोफ्लोरो CCl कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये दोनों फिर आप चेक कर लें इनके फार्मूलेस क्या है। तो आपको टेस्ट में फार्मूलाज भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको फार्मूला दे दें या हो सकता है आपको ये डायरेक्ट ये वर्ड्स दे दें। CO2 लाजमी होगा आपके इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन और अदुल फसाद। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर तमाम मौजूद है। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उन नोट से तमाम ऑपरेशन याद कर लें। जो हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप पाकिस्तान
आर्मी के जितने भी ऑपरेशन है आप गूगल से सर्च कर ले, एक एक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने क्या अब स्टार्ट ऐड की है। सबसे पहले ये 22 फरवरी 2007 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये क्या है, इट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड इज अ कोड नेम ऑफ कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन बाय द पाकिस्तान विद सपोर्ट ऑफ लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू डिसआर्म एलिमिनेट टेररिस्ट स्लीपर सेल्स अक्रॉस पाकिस्तान, ठीक है। तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद अक्रॉस पाकिस्तान, ठीक है, और ये डेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेल्सन मंडेला। तो अक्सर ये स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसमें बस यही लिखा है कि नेल्सन मंडेला। तो इसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला कितने टाइम तक प्रिजन में थे, जेल में थे, कैद में थे, तो 27 साल तक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली जो अभी 154 लॉन्ग कोर्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि नेल्सन मंडेला इज लीडर ऑफ, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लीडर थे और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उसकी बहुत ही मशहूर एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ये उसने लिखी है। फिर उसके बाद देखिए नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1993 में पीस से रिलेटेड। अच्छा देखिए आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसको पीस अवार्ड मिला है, ठीक है, पीस नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो आपको पता है ये 2014 में मलाला को मिला था, ठीक है। ये दोनों आपके एमसीक्यूज है कि मलाला को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 2014 में, किस सिले में मिला था, तो पीस में। इसके अलावा पाकिस्तान में टोटल कितने नोबेल प्राइजेस है, तो 3 है, ठीक है। पहला नंबर पे आपका अब्दुल सलाम है जिसको फिज़िक्स में मिला है, दूसरा मलाला है जिसको पीस में मिला है, और तीसरा है मोहम्मद यूनुस, ठीक है, जिसको बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में उनकी खिदमत की बिना पर मिला है, ठीक है। तो अब्दुल सलाम, मलाला यूसुफजई और मोहम्मद यूनुस। तो अभी इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में टोटल कितने नोबेल प्राइजेस मिले। तो अक्सर स्टूडेंट लिखते थे कि 2, तो 2 नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में अभी तक टोटल 3 नोबेल प्राइजेस मिले हैं। अब्दुल सलाम को फिज़िक्स में मिला है, ठीक है। मोहम्मद यूनुस को उनकी बैंकिंग सेक्टर में खिदमत की बिना पर मिला है। मलाला यूसुफजई को पीस में मिला है, कब मिला है, 2014 में, ठीक है। ये मैं इससे पहले लेक्चर्स में बयान कर चुका हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंडस ट्रीटी विच रिवर्स विल बी ऑफ पाकिस्तान। जो सेंतास माहिदा है जिसको इंडस ट्रीटी को सेंतास माहिदा भी कहते हैं, इस माहिदे की रूह से पाकिस्तान को कौन से रिवर मिले थे। तो देखिए पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है, झेलम और चिनाब ये रिवर्स जो थे ये पाकिस्तान को दिए गए थे और ये सारे वेस्टर्न रिवर्स थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो ईस्टर्न रिवर्स थे जिसमें रावी, ब्यास और सतलज ये इंडिया को दिए गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अभी काफ़ी मरतबा पूछे गए हैं कि पाकिस्तान को कौन से रिवर मिले थे, इसके अलावा इंडिया को कौन से रिवर मिले। इसके अलावा इसके ऊपर हम कुछ और भी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये कब किया गया था, ये जितने मैंने ब्लैक में किए हैं तो ये आपके एमसीक्यूज है जो पिछले लॉन्ग कोर्सेज में या पूछे गए हैं या इस लॉन्ग कोर्स में पूछे गए, ठीक है। तो 19 सितंबर 1960 को किसकी मदद से, वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये 2 आपके एमसीक्यूज हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इंडस ट्रीटी क्या है तो ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। इस मायदे की रूह से ये मायदा हुआ था कि इन रिवर्स का पानी जो है ये पाकिस्तान का है और ये जो है ये इंडिया का है, ठीक है। तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। फिर देखिए इस मायदे पे दस्तखत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने और अयूब खान ने, और ये कहाँ पे हुआ था, कराची में। कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो आपका आंसर होगा कराची। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के किस प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए थे, तो अयूब खान ने। इंडिया के किस प्रेसिडेंट है, तो नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा देखिए ये बागलिहार डैम जो है तो ये इंडिया बना रहा है चिनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये मुआहदा हुआ था कि इंडिया इन रिवर्स के ऊपर डैम्स नहीं बना सकता, लेकिन ये अपने मायदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है क्योंकि इंडस ट्रीटी में यह मायदा हुआ था कि इनके ऊपर डैम नहीं बना सकता। तो ये जो बागलिहार डैम है ये इंडिया बना रहा है चिनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अभी इनिशियल टेस्ट में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है बागलिहार डैम किस रिवर पे बना रहा है, तो चिनाब रिवर पे बना रहा है, ठीक है। और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट आप जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके इनिशियल टेस्ट में अभी 154 लॉन्ग कोर्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है बागलिहार डैम कहाँ पे बना रहा है, तो ये चिनाब रिवर पे बना रहा है, ठीक है। जबकि इंडस बेसिन ट्रीटी में इस मायदे में ये हुआ था कि इनके ऊपर डैम्स बनाना इनकी पाबंदी थी, ठीक है। ये जो पाकिस्तान को रिवर्स दिए गए थे तो ये मायदा तय हुआ था कि इंडिया इन रिवर्स के ऊपर डैम नहीं बना सकता और पाकिस्तान इन रिवर्स के ऊपर डैम नहीं बना सकता, ठीक है।
अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे मैंने एक पेज के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिए हैं। ये एग्रीमेंट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले लाहौर डिक्लेरेशन, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ था, ये डेट है, ठीक है। इसके आप डेट्स याद कर ले और नेम याद कर ले, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछे गए, खासकर ये ताशकंद डिक्लेरेशन ये अभी पूछा गया है आपके PMA 154 कोर्स में। कल्चर कारपोरेशन एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था 31 दिसंबर 1988 को, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 10 मार्च 1983। ताशकंद डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ था, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ठीक है, 10 जनवरी 1966, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग सिक्योरिटीज एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इसको नेहरू लियाकत एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान, जो कि पाकिस्तान के पहले क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो इनके दरमियान हुआ था। कब हुआ था, 8 अप्रैल 1950 में। इसके माइनॉरिटीज़ के हुकूक की बात हुई, जिस तरह देखिए पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग या इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, तो उनकी हुकूक की पासदारी की बात हुई थी इसमें, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 24 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ, 24 जनवरी सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पाकिस्तान के अंदर जो डेज मनाए जाते हैं वो भी मैंने आपको दिया है। जिस तरह देखिए कश्मीर डे कब मनाया जाता है, 5 फरवरी को। इसके अलावा देखिए आप लोग का असाइनमेंट है, इंटरनेशनल जो डेज मनाए जाते हैं तो आप लोग देख लें। जिस तरह देखिए कैंसर डे क्या है, लेबर डे क्या है, TB डे क्या है, तो इस तरह के ये सारे आप लोग देख लें इंटरनेशनल डेज, ठीक है, आप गूगल से चेक कर लें। कश्मीर डे कब मनाया जाता है, 5 फरवरी, ठीक है। पाकिस्तान डे 23 मार्च, ठीक है। लेबर डे 1 मई। इसके अलावा डिफेंस डे 6 सितंबर। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ठीक है। योम तकबीर 28 मई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे गए, खासकर पाकिस्तान डे का और योम तकबीर का पूछा गया इनिशियल टेस्ट में। ताशकंद डिक्लेरेशन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए। तो ताशकंद डिक्लेरेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। और इस ताशकंद डिक्लेरेशन में क्या था, तो देखिए व्हेन द सेकंड वार ऑफ कश्मीर एंडेड पाकिस्तान एंड इंडिया एग्री टू सीज फायर, तो ये असल में एक सीज फायर माहिदा था, जंग की खात्मे का एक माहिदा था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, ये ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उस वक्त कहाँ पे का, सोवियत यूनियन में था, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये किसकी मदद से हुआ था, ताशकंद डिक्लेरेशन किसकी मदद से हुआ था। अभी 154 कोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ था सोवियत यूनियन की मदद से। और वहाँ उनके कौन से लीडर थे, तो कोसिजेन उनके जो लीडर थे, उसने सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट किया था इसमें, ठीक है। इंडिया की तरफ से लाल शास्त्री थे, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, ठीक है। इन दोनों ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था 10 जनवरी 1966 को। कहाँ पे, ताशकंद में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो गया डेट का, आपसे डेट का पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, ठीक। अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो, जिससे हम आपको A to Z तैयारी करवाएंगे, नोट्स भी देंगे और टेस्ट की 100% गारंटी होगी। जिस तरह PMA 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स भी थे, नेवी के भी थे, एयरफोर्स के भी थे और बाकी मुख्तलिफ पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ से हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन 300 से ज़्यादा अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी तैयारी करनी है, टेस्ट पासिंग गारंटेड तैयारी, जिससे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको A to Z तैयारी करवाए, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के पैकेजेस हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ हमारे नोट्स को भी बाय कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में क्या क्या आपको मिलेगा, नोट्स के अंदर हमने तमाम वर्बल की 13 टाइप्स दिए हैं, ठीक है, और उनके ट्रिक्स भी लिखे। इसी तरह नॉन वर्बल भी दिए हैं विद सोल्यूशंस। कंप्लीट एकेडमिक भी है, जिसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, जर्नल नॉलेज और मैथ्स भी इंक्लूडेड है। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत इशू होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर हमने इतने आसान अल्फाज में मैथ्स को दिया है कि कोई भी बंदा उसको आसानी से कर सकता है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ्स का कोई इशू नहीं होगा। तो इसके अंदर जो एकेडमिक है A to Z यही आपके टेस्ट में है। साथ में देखिए पिछले 5 सालों के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, A to Z। और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जहाँ पे हमारे टीचर्स आप लोग को गाइड करते रहेंगे। अगर नोट्स के अंदर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आप लोगों को गाइड करेंगे। तो नोट से हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इस बात की गारंटी देंगे कि जो चीज़ें हमारे नोट्स के अंदर है सेम टू सेम वही आपके टेस्ट में आएंगे, A to Z वही आएंगे। तो अगर आप सिर्फ नोट्स ले लेते हो और हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है,
अगर आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेते हो तो आपका टेस्ट इजीली हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नोट्स आपको दो तरीक़ों से मिल सकता है। एक होती है हमारी सॉफ्ट कापी, एक होती है हमारी हार्ड कापी। सॉफ्ट कापी की कीमत जो है 4000 है, ठीक है। सॉफ्ट कापी हम आपको एक मोबाइल ऐप के अंदर देंगे, हम आपको अपने एकेडमी का मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी में आपके सारे नोट्स होंगे। हार्ड कापी की कीमत 5000 है। हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे, जो एड्रेस आप दोगे उसी एड्रेस पे भिजवाएंगे। तो सॉफ्ट कापी आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो, हार्ड कापी हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। अक्सर पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं जिनको मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, टच मोबाइल, तो वो ज़्यादातर हमसे हार्ड कॉपीज़ बाय करते हैं, उनको हम हार्ड कॉपी दे देते हैं। और बाकी अगर उनका कोई भी मसला हो, किसी भी चीज़ की उनको समझना है, तो हमसे कॉल पे कांटेक्ट कर प्रोवाइड करते हैं नोट्स की। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारी PMA 155 लॉन्ग कोर्स की नोट्स है, और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पास पेपर सब कुछ मिलेगा, और ये हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नोट्स है, हम आपको डाकखाने के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है। और आपको ये 4 से 5 दिन में मिल जाएंगे। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारा नंबर है अगर किसी ने हमारे नोट्स बाय करने हो, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप चेक कर सकते हो, हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, ठीक है, हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे। और तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं, ये हमने अभी पैक किए हुए, ठीक है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ से भी हमसे स्टूडेंट्स नोट्स मांगते हैं तो उनको हम भिजवा देते हैं। ये देखिए, ये हमारे आपको दिख रहे हैं पोस्ट से, ठीक है, इसके थ्रू हम भिजवाते हैं। सवाबी से आपको भिजवाएंगे नोट्स, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, पेशावर से, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारे कंप्लीट नोट जो हम भिजवाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये कामरान हमारा स्टूडेंट है, 154 लॉन्ग कोर्स में, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, बाकी दूसरा हमारा स्टूडेंट है जिसने अपना टेस्ट क्लियर किया। इसी तरह हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, ये अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है, पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, आप चेक कर सकते हैं क्वेटा से। बाकी ये देखिए, रमीज़ हमारा स्टूडेंट है, इसने रावलपिंडी से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना पेशावर से टेस्ट क्लियर किया है। महर पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है लाहौर से। ये देखिए, हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए, पनवाकिल से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। अभी ये बंदा जो है, तो इसकी ISSB में भी रिकमेंडेशन हो गई है, इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अकीब हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखिए उस्मान, ये भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है। यहाँ पे देखिए किफ़ायत हमारा स्टूडेंट था, ये करक से था, KP के करक से था, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है, पेशावर से। इसके अलावा ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ठीक है, इसने भी कराची से अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये भी हमारा स्टूडेंट था, इसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये नुमान हमारा स्टूडेंट था, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत सारे रिजल्ट है, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इस तरह इस बंदे ने, इसकी भी ISSB होने वाली है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक्सपीरियंस है कि इसने हमारे बारे में क्या लिखा है। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, बहुत सारे रिजल्ट है। मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको दिख जाए कि जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया था। देखिए पेशावर सेंटर में 20 में से सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हुए थे, उसमें से ये एक हमारा स्टूडेंट है। आपसे लोकेशन का पूछा जा सकता है कि किधर हुआ था, आपसे लीडर्स का पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लीडर्स थे इसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे सपोर्ट का पूछा जा सकता है या सालिसी का पूछा जा सकता है कि इसमें सालिसी का किरदार किसने अदा किया, तो सोवियत यूनियन ने, रशिया ने, ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, तो पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी आज़ादी के कितने साल बाद हुई थी, तो देखिए 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1951 में पहली मरदमशुमारी हुई, तो आप काउंट करें कि कितने साल बाद, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की आज़ादी के कितने साल बाद मरदमशुमारी हुई थी। जिस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की आज़ादी के कितने साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन बना था, तो पहला आइन देखिए 1956 में बना था, पाकिस्तान 47 में आज़ाद हुआ था, तो ये तकरीबन 9 साल बनते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का पहला आइन पाकिस्तान के 9 साल बाद बना था, ठीक है। अच्छा देखिए, सेकंड जो सेंसस है ये 1961 में हुआ था। थर्ड जो सेंसस है ये 1972 में हुआ था, ठीक है। इसको 1971 में होना चाहिए था, लेकिन 71 की जंग की वजह से ये नहीं हुआ। और अभी देखिए आप लोग चेक कर ले, 51, 61, तो मरदमशुमारी कितने साल बाद की जाती थी, 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहली मरदमशुमारी और दूसरी मरदमशुमारी के दरमियान कितना गैप था, तो 10 ईयर्स, ठीक है। फिर देखिए जो आपके पास नेक्स्ट मरदमशुमारी है तो ये 1981 में हुई थी, तो मरदमशुमारी कितने साल बाद की जाती है, 10 ईयर्स के बाद, ठीक है। अभी आप अपडेटेड चेक कर लें कि अपडेटेड भी 10 साल बाद की जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये सारे जितने भी है तो ये 10 साल बाद की गई है, ठीक है। और फिर देखिए पांचवा कब हुआ है, तो 1991 में, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे 10-10 साल बाद हुए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मरदमशुमारी जंग की वजह से डिस्टर्ब हुई थी, तो देखिए इनको 71 में होना चाहिए था, लेकिन 71 में जंग थी, तो फिर ये 72 में हुई, ठीक है।
अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने नोट से कुछ आप लोगों के लिए तस्वीरें शेयर की है। तो सबसे पहले G7 कंट्रीज़, G7 कंट्रीज़ को याद करने का तरीक़ाकार क्या है? जूस विद GF। तो देखिए JUICEGF। तो जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 कंट्री इसमें कौन सी है, ठीक है। तो G7 कंट्रीज में कौन सी आपको कंट्रीज़ के नेम दिए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि पाकिस्तान, तो अभी पाकिस्तान तो इसके अंदर नहीं है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये G7 कंट्रीज़ है, इनको याद करने का तरीक़ाकार क्या है? जूस विद GF। फिर सार्क, देखिए सार्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे? ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। काठमांडू, नेपाल, ठीक है। फिर इसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो एसा वेराकॉन इसके सेक्रेटरी जनरल है करंट। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया इसको? तो पाकिस्तान ने 1985 में ज्वाइन किया। अच्छा देखिए, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोग सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लें, ठीक है। और इससे पहले एक लेक्चर में मैंने इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए थे कि आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह याद करें। जिस तरह देखिए, जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट में वर्ल्ड है और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे, तो इस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आप लोग का असाइनमेंट अभी ये है कि आप लोग ये याद कर लें पाकिस्तान ने ये ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किए थे। जिस तरह देखिए मैंने बताया कि पाकिस्तान ने जो सार्क है तो 1983 में ज्वाइन किया था। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, ये आप लोग का असाइनमेंट है, ठीक है। इसके अलावा मिस्टर ज़ियाउर रहमान जो थे बांग्लादेश के, इसने सार्क को बनाने का मशवरा दिया था। ये क्वेश्चन पिछले मरतबा और मीन्स 152, 53, 54 कोर्स में काफ़ी मरतबा आ चुका है, ठीक है। तो देखिए सार्क के अंदर टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 10। G7 के अंदर कंट्रीज़ कितनी है? 7। सार्क की कंट्रीज़ को याद करने का शॉर्टकट क्या है? MBBS पेन। तो अभी देखिए ये MBBSPAIN। तो मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये क्या है? ये सार्क की कंट्रीज़ है। कंट्रीज कार्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इससे पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप मैप पे देख ले तो इनका जो मैप है इन कंट्रीज़ का, ये कुछ सींग की तरह है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। सींग की तरह, जिस तरह गाय भैंस के सींग होते हैं ना, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर देता है। तो इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है? सीड। इससे सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और डिजिबूटी, ठीक है। तो ये कंट्रीज है। फिर देखिए लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनके पास समंदर नहीं होता, जिनके साथ टच समंदर नहीं होता। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया में लैंड लॉक कंट्रीज कितनी है, तो 44, ठीक है, 44। एशिया में कितनी है? 12। लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री बाय एरिया, ये क्वेश्चन अक्सर ला के टेस्ट में भी पूछते हैं, लाट में, ठीक है। ला एडमिशन टेस्ट में भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है, ये एडमिन स्पेशल ड्यूटीज़ में भी पूछा गया है और ये लॉन्ग कोर्स में भी पूछा गया है। तो कजाकिस्तान जो है लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। वेटिकन सिटी जो है तो ये स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री है और ये वेटिकन सिटी वैसे भी स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड, ये वेटिकन सिटी है। तो इनको याद करने का तरीक़ाकार क्या है? माल्टा, बैंक, यूके, ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंड लॉक कंट्रीज है, ठीक है। सारे नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए एम से क्या है? मंगोलिया, अफगानिस्तान, लाओस, ठीक है। अफगानिस्तान एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, भूटान, आर्मीनिया, नेपाल, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे हम आपको रिकमेंडेशन की गारंटी देंगे, ठीक है। इसमें हम आपको इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपका सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन के ऊपर आपसे किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखिए ऐसे राइटिंग है कि आप लोगों ने ऐसे किस तरह से लिखने हैं। आपके ऐसे लिखने के बाद उसकी हम चेकिंग करेंगे कि इसमें कोई गलती है या नहीं है, और गलती है तो किस तरह से है, वो करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। फिर ड्रेसिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि आपने अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेसिंग किस तरह करनी। लेट सपोज अगर एक बंदा है जिसने अपने गांव में स्कूल पढ़ा है, जिसने कभी पैंट शर्ट पहनी ही नहीं है, और अगर वो इंटरव्यू के लिए पैंट शर्ट पहन ले तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी नहीं हुआ। तो इसलिए कल्चर के मुताबिक हम आपकी ड्रेसिंग भी करेंगे, आपको बताएंगे। फिर कुछ जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरिट डिमेरिट्स आप लोगों ने किस तरह लिखने हैं, मेरिट डिमेरिट्स कहते हैं खूबी और खामियों को, वो आप लोगों ने किस तरह लिखने हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आप लोग आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, जो कुछ पर्सनल क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी सारे के सारे हम आपके साथ प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता कर ले। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें क्लासेस भी होंगे, इसमें टीचर आपकी असाइनमेंट्स भी चेक करेगा, और इंशाल्लाह बिल्कुल मुनासिब फीस में हम आपको तैयारी करवाएंगे जितना आप पे कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अब तो बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें।